हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू की है अकाउंट्स के जो मेन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें इन्वेंट्री, इसका जो हमारा मेन पेपर है जून 2024 उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद का जो अटेम्प्ट था सितंबर 2024, उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 5A में अगेन इन्वेंट्री का सवाल आया है। और कितने मार्क्स के लिए आया दोस्तों? 5 मार्क्स के लिए। अब अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, पहले तो मैं बेसिक डिफरेंस की बात करता हूं। हर एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी है, आप भी मेरे साथ लिखोगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस दिख रहा होगा ना, यहाँ पे उनका कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है स्टॉक का, वो 23 जून को हुआ है 2023। और उनका कहना है कि आप लोगों को स्टॉक का वैल्यू काउंट करना है 30 जून 2023। तो सर क्या डिफरेंस है बताओ तो। मतलब सर, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक का हुआ है 23 जून को, वो लोग कह रहे हैं कि 30 जून तक का हमें बताइए कि क्या क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट रहेगा। तो क्या यहाँ पे रिवर्स आना है कि आगे जाना है बताओ? तो रिवर्स आना है, आगे जाना है। पहला सम किया है ना राजा? पहले सम में क्या हो रहा था कि आप लोगों का मतलब, मैं पहले आइडिया दे दूं, नहीं तो बच्चों क्या होते हैं ना, उससे उस मतलब कंसेप्ट नहीं समझते सर। सेम एक आइडिया दिमाग में बैठ गया है कि सर सेल्स हम लोग क्या करेंगे, सर सेल्स हम लोग ऐड करेंगे और परचेस क्या करेंगे, सर परचेस हम लोग ना क्या कर देंगे पता है, लेस कर देंगे। बट ये कब करना है? मैंने कहा जब आप लोग रिवर्स आ रहे हो। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था जून 2024 के, उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन हमने किया और आप लोग 31 मार्च का क्या वैल्यू था वो निकालना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे आ रहे थे रिवर्स। इस क्वेश्चन में जो सितंबर 2024 का है, क्या है जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपने 23 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। इसके बाद 23 जून से लेके 30 जून तक कुछ घटनाएं घटी है। अब आप उसमें उस चीजों को ऐड और लेस करके 30 तारीख का क्या स्टॉक था वो हमें बताना। 30 तारीख का क्या स्टॉक था वो हमें बताना। यहां पे ध्यान दो, 30 तारीख का क्या स्टॉक था वो हमें बताना करके। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, हमारे नॉर्मल सिनारियो रखेंगे। अगर आप कोई चीज परचेस करते हो बेटा, तो परचेस सिंपली क्या करेंगे, ऐड। दूसरा, अगर कोई चीज सेल करते हो तो सेल आपको क्या करना है, लेस। बट दोस्तों, हमेशा याद रखो, हम लोग सेल में से जिस तरीके से उसका मार्जिन निकालते थे, प्रॉफिट मार्जिन, वो यहाँ पे भी निकालने वाले हैं। तो वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। बट ये क्वेश्चन का पहला ही हिंट मुझे देना बहुत जरूरी था कि ये सीधा क्वेश्चन है ना। मतलब कुछ बच्चे अननेसेसरी फिर क्या कहेंगे कि सर आपने तो कहा था परचेस को लेस करना है, फिर ऐड क्यों किया, सेल्स को ऐड करना है, लेस क्यों किया? जब वो रिवर्स आना है तब वो करना होता है। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। चलो अब हम आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो मैंने मेन क्वेश्चन का जो पॉइंट था वो बता दिया। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं दोस्तों। और ये पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे आपको पता ही है करके, अमोल कासर एकेसीए ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टैब है वहां पे ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे करके। मतलब हम धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। उसमें भी चैप्टर का कंपाइलर अकाउंट्स के केस में हम दे रहे हैं, राइट। और अपने सारे बच्चे उससे फॉलो कर रहे होंगे उम्मीद है। चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है आप 1.5 या 2 के स्पीड पे लेक्चर को देख रहे होंगे। चलो यहाँ पे आइए और लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्या कहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2023। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 4,80,000। तो जब 23 जून को बोले हमने स्टॉक काउंट किया तो उसका जो वैल्यू आया वो कितना आया था करके, 4,80,000। ठीक है सर। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून एंड 30 जून। तो इसके बीच में 23 जून से लेके 30 जून के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए। अब उसे आपको ऐड करना है कि लेस करना है, ये अगर आपने सही ढंग से बता दिया तो फिर आपका कहानी खत्म, आपका आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है सर। तो हम लोग जब शुरुआत करनी है तो कौन से अमाउंट से हम लोग करेंगे बताओ तो दोस्तों। सिंपल सी बात है सर, जो हमें स्टॉक दिया हुआ है, और स्टॉक कब का दिया है बताओ, 23 जून का। तो आप लोग करो, कहोगे यहाँ पे कि 23 जून को 4,80,000 ये स्टॉक का उन्होंने बैलेंस हमें दिया है। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुए, हमें सिंपली ऐड और लेस करते जाना है। देखेंगे क्या चीजें हो रही है नंबर वाइज। दोस्तों, सबसे पहला ट्रांजेक्शन मुझे बताओ कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹24,000 वर अनसोल्ड। तो अब इसको मुझे थोड़ा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। देखो राजा,
यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट पे गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, जरा लैंग्वेज पढ़ना। यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट के गुड्स गुड्स क्या किए बेटा, भेजे हुए हैं, तो आप कंसाइनर हो। ए एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद ऐसे हुआ था कि आपने कंसाइनमेंट पे गुड्स लिए थे, आप कंसाइनी थे, मतलब आपने किसी और के बिहाफ पे लिया और आप उससे सेल करने वाले थे। सर कंसेप्ट क्या है जरा वो बता दो, क्योंकि इसमें एडलेस बताना बहुत आसान है, बट ये कंसेप्ट वापस एक बार समझा रहा हूं, समझना बेटा। यहाँ पे समझना, सपोज ये यहाँ पे अभी आप हो, आपने किसी व्यक्ति को 24,000 के गुड्स भेजे और उस व्यक्ति को कहा कि भाई मेरे बिहाफ पे ये गुड्स सेल कर देना। तो इस केस में ये कंसाइनमेंट है ना, तो ये कौन है बेटा, कंसाइनर हो गया, ये जो व्यक्ति है जो आपकी बात चल रही है, और इसे हम लोग कंसाइनी कहते हैं करके। एनीवेज, और आपको क्वेश्चन में कहा है कि कंसाइनर जब भी कंसाइनी को गुड्स भेजता है, सेंड मतलब सेंड करता है, सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो इन गुड्स का ओनरशिप किसके पास रहता है, कंसाइनर के पास रहता है, जब तक वो गुड्स सेल ना हो जाए। मतलब अगर सामने वाली पार्टी के पास वो गुड्स अनसोल्ड पड़े हैं, तो वो किसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए, किसके मतलब स्टॉक में उसे शो होना चाहिए, जिसका ओनरशिप है। और मैंने आपको क्या समझाया, जब कंसाइनमेंट के केस में हम लोग गुड्स भेजते हैं, गुड्स सेंड फॉर कंसाइनमेंट, तो जब तक गुड्स सेल नहीं हो जाता तब तक वो ओनरशिप इसका होता है। तो ये अमाउंट अनसोल्ड अगर है तो किसके बुक में दिखना चाहिए, कंसाइनर के बुक में, मतलब जो गुड्स सेंड करता है उसके बुक में दिखना चाहिए। और आप पहला लाइन पढ़िए दोस्तों, और इसे समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ है। लाइन पढ़ते ही अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बात खत्म हो जाएगी। आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये कंसाइनर है। गुड्स कॉस्ट वर्थ ₹24,000 वर अनसोल्ड, ये बेचे नहीं गए थे, ये अनसोल्ड है। और अनसोल्ड है इसीलिए दोस्तों 4,80,000 में ये जो पहला एडजस्टमेंट है आपका, ये 24,000 के गुड्स का, वो वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या तुमको कंसेप्ट समझा एवरीबॉडी, बोलो यस और नो, हाँ या ना। कंसाइनमेंट याद रखना, अगर यही ऐसा होता है ना बेटा कि रिसीव्ड है और अनसोल्ड है, तो आप कुछ नहीं से इग्नोर करना, क्योंकि आप वो जो रिसीव्ड अगर आपने किया है ऑन बिहाफ ऑफ समवन, आप सेल करने वाले हो, तो वो आपका है ही नहीं। जो कंसाइनर है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएगा, आपको नहीं करना है। बट इस केस में क्या था, आपने गुड्स खुद भेजे थे, आप कंसाइनी हो, और वो अनसोल्ड है इसलिए आपने ऐड कर दिया। कोई दिक्कत राजा, एनी डाउट, नहीं क्लियर, आगे बढ़े। यस सर, चलो स्क्रीन पे प्रॉपर सारी चीजें दिख रही है बेटा, आप लोग जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है समझने की कोशिश करना, है ना, कंसेप्ट को फोकस करना। अब परचेज गुड्स 40,000 वर मेड आउट ऑफ विच, purchase goods of rupees 40,000 were made, out of which goods worth rupees 16,000 were delivered on 5th जुलाई 2023। देख भाई, तेरे को 23 जून तक का स्टॉक काउंट करने को कहा है। उन्होंने कहा तुमने 40,000 के गुड्स खरीदे, इसमें से आउट ऑफ विच मतलब इस 40,000 में से 16,000 के जो गुड्स थे वो डिलीवर हुए 5 जुलाई को, जो जून के बाद वो डेट आती है। तो बताओ कैसे हम लोग इसको डील करें, समझते हैं सर, पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। सर आप लोगों ने 40,000 के गुड्स परचेस किए, अब ये बात तो फिक्स है कि आप सीधा कैलकुलेशन करो तो परचेस ऐड होगा। बट इसमें से वो लोग कह रहे हैं कि जो 16,000 के गुड्स थे वो तो अभी आपको मिले ही नहीं। मिले नहीं मतलब ये ट्रांजिट में है, ये गुड्स कहाँ पे बेटा, ट्रांजिट में है। इन ट्रांजिट मतलब ट्रैवलिंग में है। ओके, तो कितने गुड्स आपको रिसीव्ड हो गए होंगे, सिंपल सी बात है, 24,000 के गुड्स हमें रिसीव्ड हो गए। तो क्या ये ऐड हो जाएगा, आंसर इज यस सर। तो दूसरा पॉइंट, जो हमने परचेस किया और जो हमें मिल भी चुके हैं वो 24,000 ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मन में दूसरा सवाल आया, लेकिन सर ये जो 16,000 इन ट्रांजिट है, इसका क्या करें, जब हम कॉस्ट मतलब जब हम 30 जून को स्टॉक हमारा काउंट करेंगे, तो जब मैं पूछूंगा कि भाई मैं जब स्टॉक काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास 40,000 का गुड्स आना चाहिए या जो आ गया वही आना चाहिए, माइनस 16,000, 24,000। 24,000 तो नो डाउट वो तो आएगा ही, बट कंसेप्ट अगर आप पढ़ो बेटा, अगर आप कंसेप्ट देखो तो ऐसा समझा जाता है कि जो स्टॉक इन ट्रांजिट है ना, उसका ओनरशिप भी आपको ही मिला है। तो भले वो परचेस कब, कौन से मंथ में किया था तुमने, बिटवीन 23 जून तो 30 जून के अंदर किया था ना, भले वो आपके पास नहीं आया, बट आपको वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है, क्योंकि आपने वो ऑर्डर किया है। मीन क्या बोलते हैं, 23 से लेके 30 जून के अंदर वो आपने ऑर्डर किया और आना चाहिए था। तो भले इन ट्रांजिट है, बट ये 16,000 के गुड्स भी आपको क्या करने थे, ऐड करने थे करके। ये चीज बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो आप 40 ऐड कर देते तो भी चलता था, ये अलग अलग क्यों दिखा है, ताकि इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है। तो अमाउंट तीनों ही ऐड होगी, बट कैसे क्या, अभी देखो 2 ही एडजस्टमेंट बाकी, ये 2 एडजस्टमेंट बताया तो खत्म, फिर तुमको तो 5 में से 5 मार्क्स आसान थे। बट एटलीस्ट
मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन किए, जितने मेन पेपर के सवाल है वो हम कर लेंगे, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट है तो बेटा फिर आपको डरना नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे मैं पहले इंस्टीट्यूट का तुम्हें आंसर बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून स्टार्टिंग में लिखेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23 जून जो हमें दिया हुआ था 4,80,000, उसमें क्या ऐड किया, जो अनसोल्ड स्टॉक था आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों करते हैं, 24,000 ऐड किया। दूसरा, परचेस ड्यूरिंग द ईयर पीरियड फ्रॉम 23 टू क्या बेटा 23 जून 2023 तो 30 जून 2023 के बीच में जो आपने परचेस किया और जो आपको मिल गया, 40,000 का परचेस किया था बट 16,000 का गुड्स इन ट्रांजिट था, 24,000 आपको मिल गए, ऐड कर दिया। फिर गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 30 जून कितना भाई, 16,000 रुपए का गुड्स आपका इन ट्रांजिट था, उसे भी हमने क्या कर दिया ऐड, तो ये वाला 40 भी ऐड करते तो भी चलता था। यहां तक क्लियर है? यस सर, आगे आते हैं और यहाँ पे समझते हैं तीसरा एडजस्टमेंट पे हम लोग दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, सेल वर 1,36,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹32,000 सेंट ऑन अप्रूवल। अब ये क्या होता है सर, सेंट ऑन अप्रूवल लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, पहले कंसेप्ट समझ लो। जब गुड्स अप्रूवल, सेंट ऑन अप्रूवल मतलब ये क्या कंसेप्ट है कि हमने सामने वाले पार्टी को 32,000 के गुड्स दिए हैं और उन्हें कहा हुआ है कि देखो सर, अगर आपको गुड्स पसंद आए तो आप हमें बताना कि हमने ले लिए हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप रिटर्न कर देना। तो मतलब एक तो आप अप्रूव करना, है ना, अप्रूव करना, नहीं तो उसे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो ये गुड्स सेल नहीं है, आपने 32,000 के गुड्स भेजे बट सामने वाला 3, 4, 5 दिन में बताएगा कि मैंने लिए कि नहीं, बट जब तक वो नहीं बताएगा तब तक क्या सर। तो आगे देखो क्या हुआ, 32,000 के गुड्स, तो इस 136 में से 32,000 के गुड्स उन्होंने भेजा कि भाई सेंट ऑन अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अगर परचेस किया तुमने तो हमें बता देना, हम सेल मान लेंगे। ठीक है, बट हुआ क्या, हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून, और 30 जून के पहले, अब यहाँ पे देखिए हम लोग हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ही जाएंगे, मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्पीड में ही लेक्चर देख रहे हो तो दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपने क्या कहा कि आपने सेल किया, कितने का सेल किया, 1,32,000 का, आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या सेल करते वक्त मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना, जब आप सेल कर रहे हो तो क्या ये जो अमाउंट है 1,32,000, क्या ये कॉस्ट वाला प्राइस रहेगा या इसमें मैंने मेरे प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर दिया होगा, जरा मुझे बताना, कमेंट करना। सर अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस 1,32,000 है तो ये क्या मेरा कॉस्ट होगा या इसमें मैंने मार्जिन ऐड किया होगा। जो समझदार बच्चों कहेंगे बट ऑब्वियस सर प्रॉफिट मार्जिन ऐड ही किया होगा, तभी तो आपका सेलिंग प्राइस आता है, और ये जो है वो सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, बराबर। इसमें से आप लोगों ने, और आपको क्या कहा था मैंने, अगर सेल कर रहे हो नॉर्मल केस में तो सेल क्या होना चाहिए, लेस। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बट दोस्तों इधर दिक्कत क्या थी पता है, इस 1,32,000 में से, ये देखो 36, सॉरी 1,36, 32 क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, इस 1,36,000 में से, 1,36 का भेजा था ना, हाँ, इस 1,36,000 में से 32,000 के गुड्स ऐसे थे जो रिटर्न, मतलब एक तो अप्रूव करना नहीं तो मुझे वापस भेजना, इस मोमेंट पे भेजे थे, इस कंडीशन पे भेजे थे। तो उस 32,000 में से आपको हाफ ऑफ द गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स मतलब कितना बेटा, ये रिटर्न हो गया है, ये गुड्स क्या हो गया है, रिटर्न, और हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न नहीं हुआ है, तो इसका हाफ कितना बोलो तो, 32,000, 16,000 हो जाएगा, 32,000 का हाफ, 16,000 के गुड्स आपको रिटर्न आए। तो मुझे बताओ क्या आप लोगों ने इस 16,000 के गुड्स को अपने स्टॉक में ऐड करना चाहिए कि नहीं ऐड करना चाहिए, यस और नो। पहले तो आपने सेल कर दिया था ना सर 136, बट उसमें से 32,000 कैसे थे, अप्रूवल बेसिस पे थे, अगर तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो रिटर्न कर दो, बट 16,000 वैल्यू के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए, और रिटर्न अगर कर दिए दोस्तों तो मुझे बताओ ये सेलिंग प्राइस था और आपको स्टॉक में क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट। कैसे निकाले, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है कि गुड्स आर सोल्ड ऑन कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट पे कितना परसेंट मार्जिन लगा है, 25%, कॉस्ट पे 25%, ये 16,000 कौन सा प्राइस था, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस था जो रिटर्न आया है। अब रिटर्न आया है तो आपको स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, बट 16,000 का वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो सर अगर कॉस्ट पे 25% है, याद आ रहा है कंसेप्ट, अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेलिंग प्राइस पे कितना होता है, 20%। बोलो हाँ या ना, हाँ, तो इस 16,000 में से आप लोगों को दोस्तों 20% लेस करना है,
कितना आता है जरा करो, 16,000 लेस 20%, 12,800। ये चीज वापस रिटर्न आ चुकी है, तुमने सेल किया था बट वो रिटर्न आ चुकी है, 12,800 के गुड्स को बोल रहे भाई ये ले लो, तो अब इसे आपको क्या करना है, स्टॉक में ऐड कर देना है। तो इसीलिए जब आपको मैंने ये वाली चीज बताई, चौथी चीज जो है वो सेल के ही केस में 12,800 ऐड होगा। 12,800 ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 16,000 और उसे मैं करूंगा ऐसे कट। क्यों 16,000 नहीं सर, क्योंकि वो प्रॉफिट का मार्जिन उसमें इंक्लूडेड है, वो मैं हटा दूंगा और कॉस्ट लेके आऊंगा क्योंकि मुझे स्टॉक एट कॉस्ट निकालना है 12,800। और इसीलिए इंस्टीट्यूट का ये जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ये 80% दिया हुआ है, तो वही उन्होंने 20% मार्जिन को हटा दिया। अब कैसे भी खाइए आंसर ही आना चाहिए, दैट इज 12,800 को वापस ऐड किया। तो मेरे दोस्तों यहां तक चीजों को तुम्हें कंसेप्चुअली तुमने तुमने देखा, तुमने समझाया क्या। एक बार इस सबको ऐड करो चलो, 4,80,000, और तुम लिख भी लेना ये सारी चीजें, 4,80,000 प्लस आपका 24,000 दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेट कर दे, 24,000 प्लस 16,000 और प्लस 12,000 कितना, 800। यहां तक चीजें डन है बेटा। 5,56,800 का तुम्हारा ये वाला ऐड वाला सारी चीजें करके आ गया करके, और मैंने हर एक चीज का आपको कंसेप्ट भी बताया, उम्मीद है आपको वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, वैसे सेल तो हमें लेस करना होता है। अब इस सेल में सर कहानी ये हुई है कि उन्होंने 32,000 के अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे, 16,000 के तो वापस आ गए करके, तो 16,000 तो लेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बट आगे रुकिए। और गुड्स कॉस्टिंग 24,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 12,000। देखो हावेवर, हावेवर मतलब ना इसी 1:36 में वो बोल रहे हैं कि हमने ना 24,000 के जो गुड्स थे वो 12,000 में बेच दिए, तो इसे अबनॉर्मल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं बेटा, अबनॉर्मल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, अबनॉर्मल सेल कहते हैं। तो सर अभी हम कैसे कैलकुलेट करें, सेल का अमाउंट हमें लेस करना है, जरा आप कैलकुलेशन दिखाओगे। हाँ सारी बातें मैं बताता हूँ, जरा यहाँ पे आते हैं, जरा यहाँ पे आना, जरा यहाँ पे आना करके सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों मुझे बताओ जरा कि तुमने कितने के गुड्स सेल किए थे। सर हमने 1,36,000 के गुड्स सेल किए थे, ठीक है। इस 1,36,000 में 32,000 के गुड्स कौन से बेसिस पे थे, रिटर्न ऑन अप्रूवल। और कितने गुड्स तुम्हें रिटर्न आ गए, तुम कहो सर 16,000 के गुड्स हमें सामने वाले पार्टी ने रिटर्न कर दिए। तो कैलकुलेटर लो, वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन सर क्यों रिस्क लिखने का, 1:36 में से आप लोग 16,000 के गुड्स माइनस कर दो, बट ऑब्वियस ऑन मेन प्राइस ही माइनस करेंगे, सेल का कैलकुलेशन कर। तो हमारा जो एग्जैक्ट सेल है ना सर, वो एग्जैक्ट सेल हुआ 1,20,000 का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये सेल का अमाउंट समझा, 1:36 था, उसमें 32 सेल ऑन रिटर्न बेसिस अप्रूवल बेसिस वाला था, वो 32 में से क्लियरली बोला कि 16 तो नहीं, और इसमें इंक्लूडेड है बेटा ये चीज। तो ये समझो इसमें से वो 16,000 के गुड्स आपके रिटर्न हो गए जो नहीं खरीदने, तो आपका सेल कितना हुआ, 1,20। तो आपने सबसे पहला जो अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23 जून टू 30 जून करके 1,20,000, कैसे 1:36 में से ये रिटर्न हो गया। इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है, हाँ या ना। बोले हाँ सर इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ओके, अब आपका डाउट क्या रहेगा पता है, हमको पता है कि सेल में से हम मार्जिन लेस करते हैं, बस यही बच्चों को नहीं समझा रहेगा, क्योंकि बच्चे अगर 1,20 को, तुम्हें पता है वो सारा कैलकुलेशन कि कॉस्ट का 25% तो सेलिंग प्राइस का कितना टक्का, बोलो तो तुम कहोगे सर सेलिंग प्राइस का 20%, तो ये 24,000 आ जाता है। तुम कहोगे सर ये 9,600 कहाँ से आया, जरा समझाओ ना, मैं सारी बातें बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना करके, थोड़ा ध्यान देना, और इस वर्किंग नोट को अच्छे से समझना। मैं आपको हर एक चीज इंस्टीट्यूट के ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ और आप इसे एग्री करोगे। सबसे पहले तो बेटा देखना, उन्होंने क्या किया है कि आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल आपका एक्चुअल सेल कितना हुआ था, 1,36,000, एग्रीड, यस। उसमें से जो रिटर्न हो गया वो कितना था, 16,000, ये तो परफेक्ट है सर। बट मैंने आपको कहा था एक अबनॉर्मल सेल था, मतलब 24,000 की चीज आपने 12,000 में सेल की थी, तो उनके हिसाब से ये अबनॉर्मल सेल भी डिडक्ट हो जाना चाहिए, तो लेस 12,000। तो आप लोगों ने 1:36 में से ये 16,000 का तो कोई सीन नहीं था, अबनॉर्मल सेल तुमने लेस कर दिया, तो टोटल 1,36,000 में से इन दोनों का जो टोटल है 12 और 16, 28,000 लेस करो। तो 1,36,000 में से 28,000 जब लेस किया, आई नो वहां पे दिख रहा है बट कैलकुलेटर पे कीजिए आप वापस एक बार, वो एक सुकून है सर, बाकी और कुछ नहीं है ना। सो अब फॉर्मेलिटी है सर, 1,08,000 तुम्हारे सेल आ गए आफ्टर डिडक्टिंग अब नॉर्मल सेल।
तुम लोग 1/20 तक आ ही चुके थे, है ना, रिटर्न। बस उसमें अबनॉर्मल सेल और लेस कर देना है बेटा, जो 12,000 का था, तो तुम बराबर 1,8 पे आ जाओगे। इतना सिंपल याद रखा तो भी चलेगा। अब मुझे बताओ, 1,08,000 पे तुमको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, 1,08,000 पे। अब मैंने क्या कहा था, तुम समझो तो ये वाली बात, अगर 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस का कितना रहेगा, 20% मार्जिन रहेगा। तो 1,08,000 का 20% कितना होता है, इंटू 20%। तो आप देखोगे वो 21,600 आपको लेस करने हैं, जो यहाँ पे दिए है। बट कैलकुलेट करो, ये वाला कैलकुलेशन करो या अपना नॉर्मल, मतलब आ ही जाएगा सीधा 20%। लॉजिक समझ रहा है? यस। बट 21,600 में से सर, ये तो आपने प्रॉफिट मार्जिन निकाला ना, ये मार्जिन रहेगा। यहाँ पे और एक ट्विस्ट क्या है पता है, वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, लेकिन 24,000 की चीज 12,000 में बेचे थे ना, तो ये तो प्रॉफिट मार्जिन है। बट हमने जब 24 की चीज 12 में बेची, वो लॉस भी तो था। और ये सम पूरा इसी वर्किंग नोट पे पूरा ना, मतलब डिसीजन मेकिंग यही पे हो रहा था। तुम्हारा 5 में से 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इधर ही डिसाइड हो रहा था। अब तक तो सब समझ में आ गया बच्चों को, बस इधर उलझन था। सर अगर ये सिंपल होता ना, मतलब ये वाली चीज नहीं दी होती कि 24 की चीज 12 में बेची, तो हम लोग सिंपल सेल लेस करते, और मतलब 1/20 लेस करते, उसमें से जो मार्जिन है वो हटाते और काम खत्म हो जाता। 1/20 का 20% निकालते, वो लेस कर देते, और हम सिंपल सिंपल क्या करते, हमारा वैल्यू आ जाता। बट उन्होंने एक लाइन दे दी ना, ये वाली कौन सी सर, कि तुमने हाउएवर कॉस्टिंग 24,000 हैड बीन सोल्ड 12,000। ये अबनॉर्मल सेल की बात है, और ये अबनॉर्मल सेल की बात है, इसीलिए तुम यहाँ पे 1/20 तो लिखिए, बट इसमें से तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन जो लेस करना है, इस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से बेटा, इस अमाउंट में से। तो 1/20 में से कितना प्रॉफिट मार्जिन लेस होगा। शायद तुम्हें लगे कि सर 1/20 को ना, ये लग सकता है ये गलत है, लेकिन 1/20 में से ना सर हम 20% लेस करें, लेकिन रुको, आपको यहाँ पे रुकना है। आपको यहाँ पे अबनॉर्मल सेल माइनस करना है, जो कितना था, 12,000। अब कितना आपका सेल हो रहा है, 1,08,000। वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, इस पे 20% निकालिए प्रॉफिट मार्जिन, जो आया 21,600। बट ये 21,600 ये तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है, एग्रीड। बट तुमने जो बेचा था उसमें लॉस भी तो हुआ था 12,000 का। इस प्रॉफिट मार्जिन में से ये 12,000 का लॉस हटा दो। तो जैसे आप 12,000 हटाओगे, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 9,600। और इसीलिए दोस्तों, आपने यहाँ पे एग्जैक्ट 9,600 को डिडक्ट किया। तो 1,20,000 में से जब 9,600 जाएंगे, 1,20,000 में से 9,600 जाएंगे, तो आपका अमाउंट बचेगा 1,10,400। बट ऑब्वियस परचेस ऐड था, सेल लेस होगा, बट सेल में ये सारा एडजस्टमेंट करना था, जो हमें पता था, वैसे भी हम ऐसे ही करते थे करके। तो ये 1,10,400 लेस हुआ, और टोटल आपका आया 1,46,400, एंड दैट्स ऑल। ये तुम्हारा आंसर था, ये तुम्हारा आंसर था करके दोस्तों। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट ने जब इसका सजेस्टेड आंसर दिया, उन्होंने कहा कि आप लोग ना इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, है ना, इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे बाय सेल लिखोगे 1/20। कैसे 1/20 सर, 1,36 माइनस 16,000। ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया था 4,80,000। परचेसेस दिए थे 40,000। गुड्स इन ट्रांजिट तो आपका लेस किया यहाँ पे, तो ये आ गया 24,000। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे वो चीज नहीं लिया करके। और फिर सिंपल सिंपल उन्होंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ना कैलकुलेशन में तुम्हें इधर आना ही पड़ता, मतलब तुम ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, ये वाली चीज तुमको यहाँ तक आना ही पड़ता। सो बेटर है सर हम लोग इस तरीके से ही जाएंगे, बेटर है हम लोग इस तरीके से ही जाएंगे करके। ठीक है, इस तरीके से ही जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तुम्हें समझा रहेगा, तो एक बार इस सम को सॉल्व कीजिएगा, 9,600 का एक कैलकुलेशन करिएगा। अगर इस तरह का सम अगर आ गया, तो हमारा टेंशन नहीं रहेगा करके। एवरीवन डन? अगर आप 2 की स्पीड पे देखोगे 10-12 मिनट में काम खत्म। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये वाला लेक्चर पसंद आया हो, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ हो गया रहेगा। और इसी के साथ एक और मेन एग्जाम सितंबर 2024, तुमने इन्वेंट्री का क्वेश्चन डन कर लिया। चलो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।